अहले इल्म के लिए किताबें हाजत असलिया से हैं और गैर के अहल के पास हो तो जब भी किताबों की ज़कात वाजिब नहीं, जबकि तिजारत के लिए ना हो। उलमा के पास जो किताबें होती है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां होती है, तो इसी सूरत में उनके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। और गैर आलिम के पास भी अगर किताबें हैं तो किताबों के ऊपर ज़कात नहीं है, मगर तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए अगर किताब है और वो हद निसाब तक पहुंची है तो फिर ज़कात वाजिब होगी। माल का जो नवी शर्त है, माल का नामी होना। नामी होना मतलब ये कि बढ़ने वाला, यानी उसकी कीमत बढ़ती रहे या वो बढ़ने वाला हो, ये भी शराइत में है। फिर उसके बाद जो 10वीं शर्त है, साल गुजरना, मतलब जो माल हमारे पास आया बक़द्र निसाब, वो उसके ऊपर साल गुजरना चाहिए। साल से मुराद कमरी साल है, यानी चांद के महीनों से 12 महीने। शुरू साल और आखिर साल में निसाब कामिल है, मगर दरमियान में निसाब की कमी हो गई तो ये कमी कुछ असर नहीं रखती, ज़कात वाजिब है। साल गुजरना चाहिए, और साल जनवरी के हिसाब से नहीं देखेंगे, बल्कि जिस दिन आपके पास माल आया वो दिन और वो तारीख आपको याद रहनी चाहिए। फिर वहाँ से इस्लामी साल के एतबार से जितना एक साल अगर पूरा होता है तो अब उसके बाद ज़कात वाजिब होगी। और बाज़ लोग सिर्फ रमज़ान महीने में ही निकालते हैं ज़कात, तो ऐसा नहीं। अगर रमज़ान से पहले भी आपका एक साल गुजर हो जाता है तो आप पर ज़कात वाजिब होगी। ताख़ीर नहीं करना चाहिए, ज़कात निकाल लेना चाहिए। जो शख्स मालिक निसाब है, अगर दरमियाने साल में कुछ और माल उसी जिन्स का हासिल किया तो उससे नए माल का जुदा साल नहीं, बल्कि पहले माल का खत्म साल उसके लिए भी तमाम साले तमाम है, अगरचे साले तमाम से एक ही मिनट पहले हासिल किया हो। यानी वही साल गुजरने के बारे में बताया जा रहा है। अगर दूसरी जिन्स का है, मसलन पहले उसके पास ऊंट थे और अब बकरियां मिली, तो उसके लिए जदीद साल शुमार होगा। मतलब एक ही जिन्स का माल है, एक ही चीज है, और फिर उसके अंदर और ऐड हो जाता है, तो उसके बाद बल्कि पहले माल का खत्म साल उसके लिए भी साल तमाम है। यानी पहले साल का जब मतलब साल खत्म हुआ तो वो साल का भी एतबार है, अगरचे साल तमाम से एक मिनट पहले हासिल किया हो। अगर वही एक ही जिन्स है, साल तमाम से पहले एक मिनट पहले मिली है तो उसे भी शुमार करें। अगर दूसरी जिन्स का है, मसलन पहले ऊंट थे बाद में बकरियां मिल गई, तो इसी सूरत में उसके लिए जदीद साल शुमार होगा। साल भर तक खैरात करता रहा, अब नियत की कि जो कुछ दिया है ज़कात है, अदा ना हुई। कोई शख्स साल भर खैरात करता रहा, अल्लाह की राह में लोगों को देता रहा, और अब नियत कर रहा है कि मैंने जो तकसीम किया है वो ज़कात है, तो इस तरह से अदा नहीं होगी। एक शख्स को वकील बनाया, उसे देते वक्त तो नियत ज़कात न की, मगर जब वकील ने फकीर को दिया उस वक्त मौकिल ने नियत कर ली तो हो गई। किसी शख्स ने अपने ज़कात देने के लिए किसी अपने शख्स को, मोतबर शख्स को वकील बना दिया, उसको पैसा दिए, उस वक्त तो उसने ज़कात की नियत नहीं की थी, मगर मौकिल जिसको वकील बनाया था उसने नियत कर ली कि ये ज़कात की रकम मैं इसे दे रहा हूँ, तो इसी सूरत में ज़कात हो जाएगी। ज़कात देने के लिए वकील बनाना, और वकील को बनियत ज़कात माल दिया, मगर वकील ने फकीर को देते वक्त नियत नहीं की, अदा हो गई। ज़कात के लिए किसी को वकील बनाया था और वकील को पैसा देते वक्त मालिक ने नियत कर ली कि मैं ज़कात के लिए दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जब वकील ने फकीर को दिया पैसा, वकील ने नियत नहीं की, मौकिल ने नियत नहीं की, तो इसी सूरत में भी ज़कात हो जाएगी, इसलिए कि मालिक ने देते वक्त नियत कर ली थी। किसी पर उसके रुपए आते हैं, फकीर से कह दिया,
उससे वसूल कर ले और नियत ज़कात की है, बाद कब्जा अदा हो गई। किसी के ऊपर पैसे बाकी थे, मांग रहे, दे नहीं रहे। फिर एक शख्स ने उसने सोचा एक फकीर को जो ज़कात का मुस्तहिक था कि तुम फला शख्स के मेरा कर्ज है वो वसूल कर लो। जब वो वसूल कर लो और नियत कर ली कि ये ज़कात की मद में होगा, और जब वो वसूल कर लेता है तो इस तरह से भी ज़कात कब्जे में आ जाने के बाद फकीर के अदा हो जाएगी। ज़कात का रुपया मुर्दे की तजीज़ व तकफीन या मस्जिद की तामीर में नहीं सर्फ कर सकते कि तमलीक फ़कीर पाई नहीं गई। ज़कात का जो पैसा है वो मुर्दे की तजीज़ व तकफीन में नहीं दिया जा सकता या मस्जिद की तामीर में भी नहीं दिया जा सकता। इन उमूर में सर्फ करना चाहें तो उसका तरीका ये है कि फ़कीर को मालिक कर दे और वो सर्फ करे और सवाब दोनों को होगा। यानी अगर मस्जिद वगैरह में देना चाहते हैं तो फिर किसी हीला करना होगा, किसी फ़कीर को ज़कात की रकम दे दें, उसको मालिक बना दें। जब वो मालिक हो जाए तो फिर उसके बाद वो अपनी मर्जी से मस्जिद में वो रकम दे दे, तो दोनों को इस तरह से सवाब मिलेगा। ज़कात एलानिया और जाहिर तौर पर अफजल है और नफिल सदका छुपा कर देना अफजल है। ज़कात एलानिया और जाहिर तौर पर देना ये अफजल है, ऐलान करके लोगों को बता के, और जो नफिल सदका है वो छुपा कर देना अफजल है। ज़कात में ऐलान इस वजह से है कि छुपा कर देने में लोगों को तोहमत और बदगुमानी का मौका मिलेगा। नीज ऐलान और औरों के लिए बाई से तरगीब है, मतलब ऐलान करके लोगों को बता के ज़कात देने से लोगों को भी तरगीब होगी और तोहमत से भी बचेंगे कि इस बंदे ने ज़कात नहीं दी है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं, बल्कि अफजल है, मगर ये ज़रूर है कि रिया ना आए। अगर रिया आएगी, दिखावा दिल में शामिल हो जाएगा, सवाब जाता रहेगा। बल्कि रिया गुनाह वो इस्तेहकाक अज़ाब है। एलानिया तौर पर देना अफजल है, मगर दिल में रिया का जज्बा, दिखावे का जज्बा, अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुलूस निकल जाए, दुनिया वालों की रजा आ जाए, दिखाने का जज्बा आ जाए, तो ऐसी सूरत में सवाब जाता रहेगा, बल्कि गुनाह भी है। ज़कात देने में उसके लिए जरूरी नहीं कि फकीर को ज़कात कह कर दे, बल्कि सिर्फ नियत ज़कात काफी है। यानी किसी को आप ज़कात दे रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसको ज़कात बोल करके दें, सिर्फ दिल में नियत रख ले कि मैं जो दे रहा हूं ये ज़कात है। यूं ही नजर या हदिया या पान खाने या बच्चों की मिठाई खाने या ईदी के नाम से दी अदा हो गई। ज़कात की रकम किसी को दिए कि आप अपने बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिए, ये ईदी है, ये हदिया है, इस तरह से भी बोल करके दिल में ज़कात की नियत हो, ज़कात इस तरह से अदा हो जाएगी। मालिक निसाब साले तमाम से पेशतर भी अदा कर सकता है, बशर्त ये कि साले तमाम पर भी उसका निसाब उसी निसाब का मालिक रहे। जो मालिक निसाब है, साल पूरा होने से पहले एडवांस में भी ज़कात अदा कर सकते हैं। अगर खत्म साल पर मालिक निसाब ना रहा या इस नए साल में वो मालिक निसाब बिल्कुल हलाक हो गया तो जो कुछ दिया वो नफिल है। जो शख्स निसाब का मालिक ना हो और वो ज़कात नहीं दे सकता, यानी आइंदा अगर निसाब का मालिक होगा तो जो कुछ पहले दिया है वो उसकी ज़कात में महसूब ना होगा। आखिर में एक दो मसला और समाअत फरमाएं। मालिक निसाब पेशतर से चंद साल की भी ज़कात दे सकता है, एडवांस में भी ज़कात अदा कर सकते हैं। लिहाजा मुनासिब है कि थोड़ा थोड़ा ज़कात में देता रहे और ख़त्म साल पर हिसाब करे, और ज़कात पूरी हो गई तो फबेहा और कुछ कमी हो तो अब फ़ौरन दे दे। ताख़ीर जायज़ नहीं कि न उसकी इजाज़त के अब थोड़ा थोड़ा करके अदा करे, बल्कि जो कुछ बाकी है कुल फ़ौरन अदा कर दे।
अजीज़ान गिरामी, थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा साल ज़कात की रकम अगर आप दे रहे हैं ज़कात की नीयत से, तो उसको लिखते रहें, काउंट करते रहें। फिर साल आखिर में हिसाब लगाएं, माल की निसाब जितना माल था उसके ऊपर मतलब जो 2.5% अदा हो गया है तो ठीक है, मगर और जो रकम बची है तो उसे फौरन अदा कर दे। 1000 का मालिक है और वो 1000 की ज़कात दी और नियत ये कि साले तमाम तक अगर ये 1000 और हो गए तो ये उसकी है और ना साले आइंदा में महसूब होगी, ये जायज़ है। ये गुमान करके कि 500 रुपये 500 की ज़कात दे दी, फिर मालूम हुआ कि 400 थे, तो जो ज़्यादा दिया साले आइंदा में महसूब कर सकता है। किसी ने 500 रुपये थे, 500 रुपये की ज़कात निकाल, मिसाल के तौर पर उसकी ज़कात निकाल दी और पता चला कि उतने नहीं है, 100 कम है, तो अब जो ज़्यादा चली गई आइंदा साल के इसमें उसको काउंटिंग कर सकता है, हिसाब में ले सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैं मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।